नमस्कार। कोर्ट से नाव में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ नोटिफिकेशन के बारे में। हाल ही में यानी कि 23 या 24 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं। दोनों का मसौदा लगभग एक जैसा ही है। उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है कोर्टों का, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा दिया है। जो पहले 1 करोड़ था वो अब 10 करोड़ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सूट आप अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में इस नोटिफिकेशन के पहले अगर फाइल करते थे तो उसके लिए आपका क्लेम जो है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। और अगर 1 करोड़ के नीचे है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सिटी सिविल कोर्ट में फाइल होता है। लेकिन अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो वो इस नोटिफिकेशन के पहले जो 24 जनवरी या 23 जनवरी 2024 के आसपास में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिफाई किया है, उसके पहले सिटी सिविल में फाइल होता था जो 1 करोड़ के नीचे क्लेम होता था। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के बाद सारे सूट जो है जिसमें आपका क्लेम अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो ही आप बॉम्बे हाई कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो, अन्यथा नहीं। और इस बीच जो पेंडिंग सूट्स है जिसमें मॉनिटरी वैल्यू या क्लेम जो है जिसने सूट फाइल किए हैं वो अगर 1 करोड़ के ऊपर है, ऑब्वियसली इसलिए हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो सारे सूट अब रिस्पेक्टिव सिटी सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र होंगे। यानी कि या तो वो बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र होंगे या डिंडोशी सिटी सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र होंगे। वो इसलिए क्योंकि बांद्रा के इस तरफ यानी कोलाबा तक, बांद्रा से कोलाबा तक और मुलुंड से आगे वीटी तक जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सिटी सिविल कोर्ट बॉम्बे का है। और बांद्रा के आगे बोरीवली तक जो ज्यूरिसडिक्शन है वो डिंडोशी कोर्ट को है, जहाँ पे आप वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हो। तो इस लिहाज से बॉम्बे हाई कोर्ट ने थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला है कि भैया जो भी सूट अब तक फाइल हो चुके हैं वो फाइल हो चुके हैं। भले उसमें क्लेम आप 1 करोड़ का था, लेकिन वो जो फाइल हो चुके हैं वो फाइल हो चुके हैं। अब 28 जनवरी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट कोई भी सूट जिसका मॉनिटरी क्लेम 10 करोड़ के नीचे है वो नहीं एक्सेप्ट करेगी। और जितने सूट ऑलरेडी पेंडिंग हैं, जो ऑलरेडी फाइल थे जिसमें मॉनिटरी क्लेम 10 करोड़ के नीचे था और 1 करोड़ के ऊपर था, वो सारे के सारे रिस्पेक्टिव सिटी सिविल कोर्ट में उनके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यानी कि जो सूट जिसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बांद्रा के उस तरफ है और बोरीवली तक है वो डिंडोशी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और जो बांद्रा के इस तरफ कोलाबा तक और मुंबई में मुलुंड से लेके बोरीवली, मुलुंड से लेके वीटी तक वो सारे सिटी सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये मसला ऐसा है कि अब अगर आपको कोई अर्जेंसी है किसी मैटर में, किसी सूट में जो ऑलरेडी फाइल्ड है और वो पेंडिंग है और अभी भी वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है सिटी सिविल कोर्ट को, ऐसे में आपको कोई अर्जेंट रिलीफ चाहिए तो क्या करोगे? इस बारे में कुछ कन्फ्यूजन सा है।
जो हालांकि हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आप अगर कोई अर्जेंट रिलीफ की ज़रूरत पड़ती है और आपको वो कोर्ट से कोई क्लैरिफिकेशन के बगैर आप अगर जाओगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले आप वेरीफाई कर लीजिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जाके कंसर्न रजिस्ट्री से कि भाई मेरा सूट जो है इसमें जो ऑलरेडी फाइल था इस नोटिफिकेशन के पहले पेंडिंग था और उसका मॉनेटरी क्लेम जो है 1 करोड़ के ऊपर है और 10 करोड़ के नीचे है। ऐसे में अगर अर्जेंट रिलीफ चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है या किस तरह से प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। जो मेरी जानकारी में है, जो मैंने वेरीफाई किया है कि ऐसे स्थिति में आप कंसर्न असाइनमेंट जज के सामने मेंशन कर सकते हो, लेकिन वो रेसिपी जो है, जो एप्लीकेशन होती है अर्जेंसी लिस्टिंग की, वो जो कंसर्न कोर्ट के पास सबमिट करोगे वो मेरे हिसाब से उस पर्टिकुलर सूट को तुरंत ट्रांसफ़र प्रोसेस में लाया जाएगा और आप अर्जेंट रिलीफ उस सिटी सिविल कोर्ट में जाके प्रेस कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल कुछ कन्फ्यूजन सा क्रिएट है और उसकी निजात के लिए कोर्ट भी प्रयास कर रहा है कि ताकि ये कन्फ्यूजन ना बना रहे और जल्द से जल्द सारे सूट जो ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसकी मॉनेटरी क्लेम 1 करोड़ है और 10 करोड़ के नीचे हैं, वो सारे ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस में ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं और एलोकेटेड स्टाफ्स उस बारे में कुछ ठोस कदम उठा भी रहे हैं और आने वाले दिनों में वो सारे के सारे जल्द ही जल्द ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे अलग अलग कोर्टों के अलग अलग मसलों को लेके और उस पर किस तरह से उस पर डिबेट की जाए, उस पर जो मसले हैं उसका निजात किस तरह से हो, इस पे हम अपना मत जाहिर करेंगे, आपके सामने प्रकट करेंगे, आपके सामने रखेंगे और आपके कंसर्न ओपिनियन को, आपके कंसर्न एडवाइस को भी मद्देनज़र रखते हुए हम उस पर ज़रूर कोई अगर विशेष टिप्पणी करनी हो तो बिल्कुल करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।